चलिए आज हम लोग क्लास 12 का गुडविल चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दो चीज को आज कवर किया हूँ। एक सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से कैसे गुडविल निकालते हैं और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड के गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ सम्स लिए हैं, इस सम्स के आधार पे हम लोग कर लेंगे, इतना ही इनफ है क्लास 12 के लिए, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं एक करके। तो सबसे पहले बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years rupees 10,000, 12,000 and 14,000. Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit. Goodwill कितना होगा, यानी पूछा है कि सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज का कितना रुपया होगा, हमको निकाल के बताइए। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है ना, गुडविल इक्वल टू क्या होता है पता है? गुडविल का जो फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज मेथड में होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase, number of years purchase, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये यू है, नंबर ऑफ ईयर परचेस ये फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे बनाना है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहेगा आपको, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा सबको जोड़ के जितने साल का दिया रहेगा डिवाइड कर देंगे। तो कितने साल का दिया हुआ? 3 साल का दिया हुआ, 10,000, 12,000, 14,000। ठीक है, ये सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 10, मैं के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10 के 12 के, आप लोग एग्जाम में के मत लिखना तो फिर हो गया है ना, के नहीं लिखना है, फेसबुक वाला के है। डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा? 3 भैया 3 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 20, 22, 14 है ना। हाँ, तो 22, 10 प्लस 12, 22, 22 26, 36, 36,000, 36 डिवाइड बाई 3 दैट इज 12,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो 12,000 एवरेज प्रॉफिट के नीचे बैठा देंगे 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 2, तो हमारा आंसर चला आएगा 24,000। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि प्रॉफिट बोला है, कितने साल का, ये नहीं बोला कि प्रॉफिट बोल दिया भैया देखो इतना प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, अगर प्रॉफिट दिया रहे, कोई कोई साल में लॉस भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं कि हर साल प्रॉफिट हो रहा है। इतना शानदार तो कंपनी हो नहीं सकता है, ये बिजनेस फार्म हो नहीं सकता, कुछ कुछ में लॉस होगा ही। जिस साल लॉस दिया रहेगा उस साल को माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल सा इतना ही फंडा हमारा। तो प्रॉफिट दे रखा है 8,000, 10,000, 12,000, 14,000। गुडविल दे रखा है 3 years परचेस। तो हम लोग को जोड़ लेना है भैया कि कितने साल का दिया है, 1 2 3 4 साल का दिया है। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जोड़ लो 8 के प्लस 10 के, यानी 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई कितना 4। तो कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा 18, 44,000 हो जाएगा। 4 कर देंगे, चला गया 11,000। 11 इंटू नंबर ऑफ 3, तो कितना आएगा 33। हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया 33। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट दे दिया, ईयर दे दिया, 6,000 ऊपर से वेट दे दिया, हम लोग घुस गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब भी बनाएंगे ना तो उसका एक फॉर्मेट रेडी कर लेंगे ताकि इजी हो हम लोग कैलकुलेट करने में। ठीक है, एक फॉर्मेट रेडी कर लेंगे हम लोग, ऐसे छोटा सा एक फॉर्मेट डाल लेंगे। फॉर्मेट होगा 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम का। एक होता है ईयर, ईयर यहाँ दिया हुआ 1 2 3। अगर 2016, 2017, 2018 देता तो वो बैठाते 2000, जो दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3, हम लोग 1 2 3 बैठाएंगे बस। अच्छा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 6,000, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे क्या वेट, यहाँ लिख देंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझदार है, समझ जाते हैं। तो 6,000, अच्छा के लिखूं क्या, के लिखूं के, ये लो हमारा के, ए देखो ऐसे व्यूज आना चाहिए के में। 14 के प्रॉफिट कितना है, वेट कितना है 1 2 3, तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आया? इसको इससे
मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है यहाँ आएगा 24,000, यहाँ चलेगा 43,000, 43 42 42 42, गड़बड़ हो गया हो, 42,000 टोटल जोड़िए हमारा कितना आएगा। चलो इसको लिख ही देता हूँ। तो 30 40 72 कितना आ गया 72। मन तो कर रहा है भैया 72 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि बताया है कि जितना साल का रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। ना ना ना, ये गलती ना करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो वेट को जोड़ना है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करना है इसको, तो कितना आएगा बताइए। 72,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 12,000। अब गुडविल क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला 12,000, 12,000 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 24,000। हमारा करेक्ट ऑप्शन मिलेगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। दिया है प्रॉफिट 5,000, 7,000, 9,000, ओके। वेट 1 2 3 गुडविल, इसका कमेंट में बता दीजिएगा हमको कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। एकदम फटाफट बताइएगा हमको कितना इसका आंसर आएगा। इसका हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा फटाफट बताइएगा। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा मैनेजर सैलरी। अच्छा मैनेजर सैलरी क्या है, मैनेजर सैलरी है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ दिखा है नॉट चार्ज, यानी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और प्रॉफिट बोल दिया कि 20,000 रुपए, तो गलत प्रॉफिट आया है। हम लोग को सही प्रॉफिट निकालना है, सही प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 से 2,000 को माइनस करेंगे। जो एक्सपेंसेस हमको माइनस करना था वो एक्सपेंस हमने माइनस नहीं किया, तो अब माइनस कर देंगे। ले भैया कर देते हैं, क्या है उसमें। यानी हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, सीपी करेक्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मत समझ लेना इसको, 12,000 माइनस 2,000, फिर बच्चा वाला बात हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस यहाँ कितना चला गया 18,000, चला है कितना 18,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल गया, और कोई साल का प्रॉफिट दिया ही नहीं है। तो एवरेज करेंगे तो क्या, एक से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आने वाला है हमारा, तो एवरेज प्रॉफिट यही हो जाएगा। और क्या कर देंगे, इनटू गुडविल कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो इनटू कर देंगे 2 से। दैट इज माय आंसर 36,000। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रॉफिट फॉर द लास्ट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 15,000, 20,000, 25,000। एडजस्टमेंट दिया है इसमें, देख लेते हैं क्या है। एबनॉर्मल गेन, ओ माय गॉड, एबनॉर्मल लॉस, ओ माय गॉड, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। अच्छा समझते पहले एबनॉर्मल लॉस क्या है या एबनॉर्मल गेन क्या है। तो एबनॉर्मल गेन का मतलब जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके अलावा दूसरा प्रॉफिट हुआ है। जो बिजनेस हम, मान लो कि हम पेन बेचने का बिजनेस करते हैं, अब कहीं हम एक फर्नीचर मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसको बेच दिया, उसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट कमाया तो मेरा फर्नीचर का मेरा कारोबार थोड़ी है। नॉर्मल एक आध बार ऐसे हो जाता है, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो। एबनॉर्मल लॉस से तो वाकिफ ही होंगे, आग लग गया वगैरह वगैरह, बड़ा बड़ा लॉस हो गया, उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो अगर गुडविल में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस रहेगा, तो एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे प्रॉफिट के साथ। एबनॉर्मल लॉस को नहीं, सॉरी, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को कर देंगे माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को कर देंगे प्लस। क्लियर बात। तो करके देखते हैं क्या बोला कि एबनॉर्मल गेन है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कोई छेड़खानी नहीं करना। फर्स्ट ईयर का जैसे है भैया वैसे हम लोग को लिख देना है, ठीक है। प्लस एबनॉर्मल गेन है ना, तो माइनस कर देंगे ना, माइनस कर देंगे 20,000 में से 5,000 चला गया, कितना बचेगा 15,000, ओके। फिर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया तो प्लस कर देंगे, तो 25 है, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 28,000, डिवाइड बाई कर देंगे 3 से, तो कितना चलाएगा 15 30 58 चलाएगा, कितना चलाएगा
58,000 डिवाइड बाई 3 कटेगा क्या? अप्रॉक्स में आंसर आएगा ना 58 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जा 3 बाकी 2 3 9 जा 7 3 3 जा 9 बाकी 1 3 3 जा 9 ऐसे समथिंग आएगा ना। यानी इधर लो 2 से गुना करेंगे 0.333 आते जाएगा 8 आएगा। 3 1 जा 3 बाकी 2 तो 8 3 9 जा 27 बाकी 1 3 3 जा 9 बाकी 1 फिर 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 3 3 जा 9 यानी इतना आएगा 19,000.3333 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद देखना नहीं है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। ठीक है, 2 इयर्स परचेस करेंगे तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे 3 2 6 6 6 18 और 2 3 यानी 38,666। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 38 ही दिया हुआ है तो यही हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। हमारा आंसर जो है यही है, इसके अलावा कुछ तो दिया नहीं। इसके नीचे ले नहीं सकते, इसके ऊपर ही लेंगे, मतलब इसके ऊपर तो आंसर ही नहीं दे रखा ना, तो 38 ही हम लोग कैलकुलेट करना, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 38,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला प्रॉफिट दे रखा है 30,000 35,000 40,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट ईयर का है। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, सही सोचा प्लस, एबनॉर्मल लॉस को कर देंगे प्लस, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कर देंगे प्लस। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को कर देंगे माइनस। एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन ईच ईयर, हर साल में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेगा तो हर साल से माइनस करेंगे 500 रुपया, हर साल से माइनस करेंगे 5,000 रुपया। तो पहला 30,000 है, 30,000 में से प्लस करेंगे 5,000 माइनस करेंगे 5,000 तो 30,000 ही बचेगा। कोई दिक्कत? चलिए प्लस सेकेंड ईयर में 35,000 में माइनस करेंगे 10,000 25,000 फिर माइनस करेंगे 5,000 तो आ जाएगा 20,000 प्लस थर्ड ईयर में कुछ नहीं बोला एबनॉर्मल लॉस या गेन, खाली एक ही चीज माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 35,000 आ जाएगा मेरा। डिवाइड बाई कर देंगे 3, कितना आएगा 30 20 50 85 85 आएगा ना। डिवाइड बाई 3 देख लेते हैं, इसमें से फर्स्ट ईयर में लॉस को करना था प्लस, ये करना था माइनस। 30,000 आ गया। अच्छा गेन करना था तो गेन है तो सेकेंड ईयर में तो गेन को करना है माइनस 20,000। ठीक है, अच्छा 35 आएगा। ठीक है, 65 85। ठीक है, ये भी कटेगा नहीं तो क्या करेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना, सॉरी 3 3 जा 9 क्यों ले रहे हैं, 3 2 जा 6 और बाकी बचेगा 2 3 8 जा 24 बाकी बचेगा यहाँ पे 1 3 8 जा 24 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.33 आएगा। तो उसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू जो रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। 3 2 6 6 6 8 16 और 2 4 5 यानी ऊपर यानी 60,000 लेंगे हम लोग का आंसर जो आएगा वो होगा 60,000। ठीक है, नीचे रहने ऊपर और लेंगे तो हम लोग का ये हुआ गुडविल का। और आगे की तरफ बढ़ते हैं जो हम लोग मास्टर माइंड में लेने वाले कि एबनॉर्मल अगर गेन रहा कुछ